ये सीरीज ऑब्जेक्ट था। अभी हम लोग देखते हैं मल्टी डिमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर्स, जो कि एक्चुअली डेटा फ्रेम है। डेटा फ्रेम के साथ कैसे काम कर सकते हैं। तो डेटा फ्रेम में हमारे पास रोज और कॉलम्स दोनों मौजूद होते हैं। तो ये हमारे रोज हो गए और ये कॉलम्स हो गए, मतलब जो हॉरिजॉन्टल रिकॉर्ड्स आप देख रहे हो यहाँ पे। तो आप एक्सेल शीट मान लीजिए, एक्सेल शीट में जो आपके रिकॉर्ड्स होते हैं, रोज होता है, वो यहाँ पे जो है वही है। और जैसे कॉलम्स होते हैं, यहाँ पे हमारे पास कॉलम्स भी है। तो ये हमारा टू डिमेंशनल लेबल डेटा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉलम नेम्स हो गए और यहाँ पे कॉलम नेम्स के वैल्यूज हो गए। तो नेम क्या है, बॉब, सैम और एन, और मार्क्स है 76, 25, 92। और इन रोज के करस्पॉन्डिंग आपको एक वैल्यू मतलब इंडेक्स भी मिलेगा यहाँ पे 0, 1 एंड 2। तो इस रो का इंडेक्स है 0, इस रो का इंडेक्स 1 है, इस रो का इंडेक्स 2 है। तो अभी देखते हैं एक डेटा फ्रेम को क्रिएट कैसे करते हैं। सबसे पहले हमको पांडास को इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर हम लोग यूज़ करेंगे pd.dataFrame, और हम इस डेटा फ्रेम को क्रिएट कर रहे हैं एक डिक्शनरी के साथ। तो यहाँ पे डिक्शनरी हम लोग यहाँ पे जो है इस पेरेंथेसिस के अंदर डाल रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है 2 की वैल्यू पेयर है। पहला की वैल्यू पेयर यहाँ पे की हो गया है नेम, और वैल्यूज़ हो गए बॉब, सैम, एनी। फिर मार्क्स हो गए 76, 25, 92। राइट। तो अभी डेटा फ्रेम को क्रिएट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है pd.dataFrame लिखूँगा, और यहाँ पे सबसे पहले मैं नाम दे देता हूँ। तो मुझे एक्चुअली डिक्शनरी पास करना होगा यहाँ पे। तो मैं डिक्शनरी, पहला की हो जाएगा मेरा नेम, और इसके करस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यूज़ होंगे। तो मान लेते हैं, वही ले लेते हैं हम लोग। एनी हो चुका है, फिर बॉब हो चुका है, फिर मैट हो चुका है। तो ये हम लोगों ने एक की वैल्यू पेयर क्रिएट कर दिया है। तो इसके बाद मुझे दूसरा की वैल्यू पेयर क्रिएट करना पड़ेगा। नेम के बाद हम लोग मार्क्स देते हैं। तो यहाँ पे मैं कोलन ऐड करूँगा। तो मान लेते हैं एनी का स्कोर है 75, बॉब का स्कोर है 12, और मैट का स्कोर है 82। तो ये मैंने जो है डेटा फ्रेम क्रिएट कर दिया है। यहाँ पे हम लोग के पास एक एरर है, pd.dataFrame मॉड्यूल पांडास हैज़। तो data.frame करके देखते हैं। तो इसको मैं स्मॉल d करता हूँ और इसको मैं हटा देता हूँ। अभी देखते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली d और f दोनों कैपिटल होना चाहिए। तो मैं इसको कैपिटल D कर देता हूँ और मैं इसको कैपिटल F कर दूंगा। राइट। और ऐसे हमने जो है सक्सेसफुली एक डेटा फ्रेम बना दिया है, pd.dataFrame। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, जो की है, की जो है कॉलम का नेम बनेगा। नेम और मार्क्स जो कि की है इस डिक्शनरी में, वो दोनों कॉलम के नेम बन गए। और जो वैल्यूज़ है, तो नेम के जो वैल्यूज़ है वो इस कॉलम के रिकॉर्ड्स बन जाएंगे, और मार्क्स के जो वैल्यूज़ है वो इस जो है कॉलम के रिकॉर्ड्स बन गए। फिर से आपके पास है इंडेक्स वैल्यूज़ तो है ही साथ में। तो अभी हम लोग कुछ बिल्ट इन फंक्शंस के साथ काम करेंगे। आपके पास जो है शेप, टेल, डिस्क्राइब और हेड हो चुका है। तो आपको अगर फर्स्ट 5 रोज देखने हैं किसी डेटा फ्रेम के, तो आप हेड मेथड यूज़ कर सकते हो। लास्ट 5 रोज देखने हैं, टेल मेथड यूज़ कर सकते हो। आपको किसी डेटा फ्रेम में नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स जाना हो, तो शेप मेथड यूज़ कर सकते हो। और मान लीजिए जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए डेटा सेट के बारे में, तो आप डिस्क्राइब मेथड यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए मैं एक्चुअली एक डेटा सेट को लोड करूँगा, और ये एक्चुअली CSV के फॉर्मेट में है। तो मैं इसको स्टोर करूँगा एक नए डेटा फ्रेम में जिसका नाम होगा आयरस। तो आयरस इक्वल टू मैं लिखूँगा pd.read_CSV। तो अगर मुझे कोई CSV फाइल रीड करना हो तो मैं ये रीड CSV मेथड यूज़ कर सकता हूँ। और ये CSV फाइल ऑलरेडी मेरे पास स्टोर्ड है, तो मैं यहाँ पे iris.csv लिख दूँगा। तो अभी इन सभी फंक्शंस के साथ काम करने के लिए हम लोग आयरिस डेटा सेट को लोड करेंगे। तो अगर किसी डेटा सेट को लोड करना हो, हमें pd.read_CSV मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा pd.read_CSV। तो क्योंकि ये CSV फाइल है, इसलिए हम read_CSV मेथड यूज़ कर रहे हैं। और फाइल का नाम है iris.csv, और मैं इसको एक नए ऑब्जेक्ट में स्टोर करूँगा और इसका नाम लिखूँगा मैं आयरस। तो ये मेरा डेटा सेट जो है तैयार हो गया है। तो अगर मुझे इस डेटा सेट के फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स देखने हो, तो मैं सबसे पहले आयरस लिखूँगा, उसके बाद डॉट ऑपरेटर यूज़ करके मैं हेड मेथड यहाँ पे लिखूँगा।
तो आप देख रहे हो मैंने फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स इस डेटा सेट के प्रिंट कर दिए। इसी तरह मुझे अगर लास्ट 5 रिकॉर्ड्स चाहिए तो मैं जो है टेल मेथड यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा iris डॉट टेल। तो आप देख रहे हो यहाँ पे लास्ट 5 रिकॉर्ड्स आ गए, स्टार्टिंग फ्रॉम 145 गोइंग ऑन टिल 149, राइट। तो ये लास्ट 5 रिकॉर्ड्स इस डेटा सेट के आ गए। अगर मुझे देखना हो इस डेटा फ्रेम में कितने रोज है और कितने कॉलम्स है, तो मैं शेप मेथड यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा iris डॉट शेप। तो आप देख रहे हो इसमें 150 रोज है और 5 कॉलम है। तो कॉलम तो आप देख ही सकते हो 1 2 3 4 5, और इन टोटल 150 रिकॉर्ड्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स नंबर 0 गोइंग ऑन टिल इंडेक्स नंबर 149। तो अभी डिस्क्राइब मेथड देखते हैं क्या है। iris डॉट डिस्क्राइब। तो ये हमें कुछ ये सब बेसिक चीज़ें जो है बता देगा इसके बारे में। तो अगर मुझे हर एक इंडिविजुअल कॉलम के वैल्यूज़ के मीन चाहिए, मिनिमम चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, वो सब चीज़ें दिखाएगा। तो जैसे अभी मुझे सेपल विड्थ का जो है मीन चाहिए, मतलब इस कॉलम में जो भी वैल्यूज़ है उन सभी वैल्यूज़ का मुझे मीन चाहिए, तो जो है ये मुझे बता देगा, ये है 3.05। उसी तरह अगर मुझे पेटल लेंथ का जो है मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो आप देख रहे हो मिनिमम पेटल लेंथ है 1। उसी तरह मुझे सेपल लेंथ का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे जो है सेपल लेंथ देखिए मैक्सिमम वैल्यू 7.9। तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है आपको डिस्क्राइब मेथड देगा यहाँ पे।